हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मोक 101 पर। आज अपन देखने वाले हैं यूपीएसएससी लोअर पीसीएस में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। और इसमें आप सबने रिक्वेस्ट करी थी कि सर कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स और शॉर्ट कीज की एक सिंगल क्लास आप करवा दो, तो वो मैं अभी करवा रहा हूँ। इसके बाद आपके 3 क्लासेज और बचे हैं जो इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो है आपके एमएस ऑफिस से रिगार्डिंग। ठीक है, और जो आपके सिलेबस में दे रखा है उनकी क्लासेज हैं, तो वो आपको बाद में देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको याद ना हो, ठीक है, एक सिंगल क्लास में। तो इससे क्लास को आप 2x पे 2-3 बार देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। अदरवाइज ये पीडीएफ है टोटली, वो आपको मॉक वन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एएलयू क्या होता है? तो ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं। ठीक है, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। रोम क्या होता है? तो ये रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये एग्जैक्टली रट लेना है, बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूपीएस क्या होता है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं इसको। वीडीयू होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, एसएमपीएस होता है जिसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एक आता है एलएएनटी, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है एमएएन, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर आता है डब्ल्यूएएन जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। एक पीएएन अगर क्या आता है जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारे आपके नेटवर्क हो गए। एक डब्ल्यूएलएन भी आता है जिसको बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है आईपी जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आता है मैक एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस नाम सुना होगा। मैक मैक का फुल फॉर्म क्या था? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आईएसपी होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एचटीटीपी एस लग जाएगा तो इसमें सिक्योर आ जाएगा ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। ठीक है, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई क्या होता है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर को कितना प्यारा दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन कैसे दिख रही है, बढ़िया बढ़िया आइकन दिख रहे हैं। ठीक है, यूजर समझने में उनको दिक्कत नहीं हो रही है, उसको देखते समझ में आ रहा है कि ये एक्सप्लोरर का बटन है, इसको दबाऊंगा ब्राउजर खुलेगा। ठीक है, उसको देखते समझ में आ रहा है ये क्रोम का लोगो है, इसको दबाऊंगा क्रोम खुलेगा। तो उसको बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, केएलआई क्या होता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, डीबीएमएस क्या होता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। आरडीबीएमएस होता है जिसको बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ओओपी क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, एपीआई क्या होता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीआई। और एचटीएमएल क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। सीएसएस क्या होती है? तो कास्केडिंग स्टाइल सीट होती है। ठीक है, और एक्सएमएल क्या होता है? तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स जो है आपको देख लेनी है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एआर का मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। एस डबल एस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, पी डबल एस का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आई डबल एस का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, जो अपन कल क्लाउड की क्लास देख रहे थे उसमें ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। टीपीयू का मतलब होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और बेसिक क्या होता है मैंने आपको क्लास 1 या 2 में बहुत डिटेल में समझाया। सीमोस क्या होता है? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीड सेमीकंडक्टर। ठीक है, पोस्ट क्या होता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पीएसयू क्या होता है? तो पावर सप्लाई यूनिट होता है। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है, वीजीए क्या होता है? तो वीडियो ग्राफिक एरिया आप इसको बोल सकते हो। एचडीएमआई क्या होता है? तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एचडीएमआई की केबल आपने सुना होगा, एचडीएमआई केबल, इसको बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओसीआर क्या होता है? तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है। ठीक है, ओएमआर क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन होता है। ठीक है, एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, टीसीपी क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी का मतलब होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जब मेल सेंड करी जाती है तो उसमें एसएमटीपी जो है विथ पोर्ट नंबर 25 के साथ सेटअप करी जाती है। ठीक है, पीओपी क्या होता है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। आईएमएपी क्या होता है? तो इंटरनेट मैसेज असेस कंट्रोल होता है। तो इन दोनों को मैंने डिटेल में समझा रखा है, एक बार फिर बता देता हूँ। पीओपी और आईएमपी ये जो है रिसीव में काम होगा। ठीक है, जब डाटा रिसीव होगा किसी के पास मेल वगैरह, तो वहां पे ये दोनों यूज होते हैं प्रोटोकॉल, पीओपी और आईएमएपी। और एसएमटीपी जो है वो सेंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है,
DHCP क्या होता है? तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। ARP क्या होता है? तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ICMP क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। VoIP क्या होता है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। RFID क्या होता है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। NFC क्या होता है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। लाइफाई जो होता है ये क्या होता है? तो लाइट फिडेलिटी होता है। लाइफाई क्या होती है? जैसे आपकी वाईफाई होती है, ठीक है, वैसे ही आपकी एक नया कॉन्सेप्ट आया था 2012-13 के समथिंग। इसमें क्या होता है कि आपकी लाइट के थ्रू जो है इंटरनेट को जो है वो डिलीवर किया जाता है, ठीक है। एक बल्ब वगैरह होता है लाइफाई का, ठीक है, उससे आपको डाटा ट्रांसमिशन करने को देखने को मिलता है। वीपीएन क्या होता है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ओटीपी क्या होता है? तो वन टाइम पासवर्ड होता है। कैप्चा की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने आज तक देखी नहीं होगी। तो इसका मतलब होता है कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, ठीक है। एसएसएल क्या होता है? तो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ठीक है। एसएसएल का मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, ये किसी वेबसाइट को लॉक करने के लिए काम आता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो उस पे ऐसे आपको लॉक का बटन दिखता है, ठीक है, ग्रीन, इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर है। ये ग्रीन ना देख के रेड दिखेगा तो इसका मतलब वेबसाइट नॉन सिक्योर है, ठीक है। टीएलएस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी होता है। ये दोनों लगभग एक से ही है, ठीक है। ये अपडेटेड वर्जन है, ये ओल्ड है। आईडीएस क्या होता है? तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। आईपीएस क्या होता है? तो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है, ठीक है। डीडीओएस क्या होता है? तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक अटैक होता है, ठीक है। ये मैंने आपको मालवेयर वाले टॉपिक में बताया। एईएस क्या होता है? तो एडवांस इनक्रिप्टेड स्टैंडर्ड होता है। आरएसए क्या होता है? तो रिवर्ट समीर एडलेमन होता है, ठीक है, एडलेमन। एसक्यूएल क्या होता है? तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। एन ओ एसक्यूएल क्या होता है? तो नॉट ओनली एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म वही हो जाएगा। ओएलटीपी क्या होता है? तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस प्रोसेसिंग, ठीक है। ओएलएपी क्या होता है? तो ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। ईटीएल क्या होता है? तो एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है। सीएसवी क्या होता है? तो कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो सीएसवी फाइल में जो सीएसवी होता है, जैसे कि आपने एक एक्सेल का डाटा जो है जब आप सेंड करते हो तो वो जो है आप सीएसवी फाइल में भेज सकते हो, या डॉट जो है एक्सेल फाइल में आप जो है भेज सकते हो। तो उसमें जो है आपको जो सीएसवी है उसका मतलब है कोमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेसन क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसको बोलते हैं। एक्सएमएल क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एमएल का मतलब मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, ठीक है। एडब्ल्यूएस का मतलब होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज। जीसीपी का मतलब होता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एसएएस, पीएस और आईएस ऑलरेडी बता चुका हूँ तीनों, ठीक है। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एआर का मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी। ये बार बार इसलिए डाले हुए हैं कि आपका रिवीजन होता जाए इसी क्लास में, ठीक है। वीआर का मतलब वर्चुअल रियलिटी। एमआर का मतलब मिक्स्ड रियलिटी। एक्सआर का मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है। और ब्लॉकचेन का मतलब होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है। अब आगे देख लेते हैं कुछ फाइल्स होती है उनके एक्सटेंशन कैसे काम करते हैं। तो पीडीएफ जो फाइल होती है एक डॉक फाइल होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है। इसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, एमएस वर्ड वगैरह डॉक्यूमेंट। डॉक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट एक्सएमएल, ठीक है। और टीएक्सटी का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल, ठीक है, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। आरटीएफ का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल होती है। एक्सएलएस का मतलब होता है एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, जो एमएस एक्सेल की फाइल होती है। एक्सएलएस एक्स लगा होगा तो वो एक्सेल की एक्सएमएल स्प्रेडशीट होगी, ठीक है। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी एक्स लगा होगा तो वो एक्सएमएल प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। सीएसवी का मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। एमडीबी का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस होता है। एसीसीडीबी का मतलब असेस डाटाबेस होता है, ठीक है। जेपीजी या जेपैग, ठीक है, ये क्या होता है? तो जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है। पिक्चर के लिए काम आता है। कंप्रेस इमेज की जो फाइल होती है उसके लिए एक्सटेंशन काम आता है। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। हाई क्वालिटी की ट्रांसपेरेंट इमेज जो है आप सेंड कर सकते हो किसी को भी, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है पीएनजी में। जीआईएफ में जो है इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या होता है? एनिमेटेड इमेज होती है, ठीक है, छोटी सी 2 से 3 सेकंड की क्लिप होगी, इससे भी छोटी होगी। बीएमपी क्या होता है? तो बिटमैप इमेज फाइल होती है, ठीक है, और ये जो है अनकम्प्रेस्ड इमेज होती है। टिफ क्या होता है? तो ये होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, हाई क्वालिटी की इमेज होती है। एसवीजी भी होती है जिसको बोलते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है, ये वेक्टर इमेज होता है जो ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे यूज होता है एसवीजी फाइल, ठीक है। वेब पी क्या होता है? तो वेब पिक्चर फॉर्मेट होता है, ये वेब ऑप्टिमाइज इमेज होती है, ये भी वेबसाइट वगैरह पे काम आता है, ठीक है, हाई क्वालिटी इमेज दिखाने के लिए। आईसीओ का मतलब होता है आइकॉन फाइल, ठीक है, जो भी आइकन की फाइल होती है किसी ऐप वगैरह की उसको बोलते हैं आईसीओ। MP3 क्या होता है? तो एमपैग ऑडियो लेयर 3, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडियो की कंप्रेस फॉर्मेट होता है। WAV क्या मतलब होता है? वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ये हाई क्वालिटी की ऑडियो फाइल होती है। AAC क्या होती है? एडवांस ऑडियो कोडिंग, ठीक है, कंप्रेस ऑडियो फाइल होती है। WMA क्या होती है? तो विंडोज मीडिया ऑडियो इसको बोलते हैं, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑडियो फॉर्मेट है। FLAC क्या होता है? तो फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक बोलते हैं इसको, ठीक है। MIDI क्या होता है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेसेस की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। MP4 क्या होता है? तो ये MPEG-4 जो पार्ट 14 होता है, ठीक है, ये होता है वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। AVI क्या होता है? तो ऑडियो वीडियो इंटरफेस होता है, इंटरलीव होता है, सॉरी, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है, IR है AVI।
MKV का मतलब होता है मेटा रोसा वीडियो, ठीक है, ये मल्टीमीडिया कंटेनर होता है। MOV का मतलब होता है मूवी फाइल फॉर्मेट। MWV का मतलब होता है विंडोज मीडिया वीडियो, ठीक है। FLV का मतलब होता है फ्लैश वीडियो। और वेब एम का मतलब होता है मीडिया माइल फाइल, ठीक है, वीडियो वेब मीडिया फाइल, ठीक है। तो ये सारे सारे वेब में आपके वीडियो के जो है फॉर्मेट है, सॉरी, सारी सारी वीडियो की फॉर्मेट है, ठीक है। फिर फाइल्स के एक्सटेंशन देखते हैं, और तो ZIP होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसको कॉमनली जिप जो है आर्काइव आप बोलते हो। कंप्रेस फाइल होती है। RAR क्या होता है, जिसको रार फाइल बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है रोसल आर्काइव्स, ठीक है, कंप्रेस आर्काइव होता है। Z 7Z क्या होता है, तो 7 जिप आर्काइव होता है। टार क्या होता है, तो टेप आर्काइव होता है, ठीक है। GZ क्या होता है, GNU जिप होती है ये, ठीक है, लिनक्स में कंप्रेस फाइल होती है। HTML की, जैसे कि अभी लैंग्वेज की देख लेते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, फेमस लैंग्वेज, उनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। और JS का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्टेड फाइल होती है। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा फाइल होगी। JSON का मतलब क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, डाटा एक्सचेंज फाइल होगी। PHP का मतलब हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट इसमें काम में आती है। PY का मतलब होता है पाइथन के लिए आता है, पाइथन फाइल के लिए, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम के लिए। जावा का फुल फॉर्म होता है जावा सोर्स फाइल, ठीक है, ये सिंपली वही चीज होती है। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, और APK का मतलब होता है एंड्रॉइड पैकेज किट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म से रट लेनी है आपको। एंड्रॉइड ऐप की वगैरह की जो फाइल आती है APK, उसको बोलते हैं एंड्रॉइड पैकेज किट, ठीक है। अब कुछ आपकी स्पेशली जो आपकी मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी का कुछ फॉर्म देख लेते हैं। तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। EPROM होता है, EPROM क्या करता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EEPROM होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है। SRM क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRM क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRM क्या होता है, तो सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। DDR क्या होता है, तो डबल डाटा रेट, ठीक है। एक कैश होती है जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं सिंपल। TB का मतलब होता है टेराबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट, KB का मतलब किलोबाइट, PB का मतलब पेटाबाइट, ठीक है। ये चलते रहते हैं। इनका मैंने आपको जो है एक पूरी कंप्लीट टेबल जो है आपको दे रखी है ऑलरेडी, वहां से आप ये सब चीजें देख सकते हो पहले की क्लास में। OCR क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। BCR क्या होता है, बारकोड रीडर। CRT क्या होता है, तो कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। LCD क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED क्या होता है, तो लिक्विड एमिटेड डिकोड डायोड होता है, सॉरी, लाइट एमिटेड डायोड बोलते हैं इसको। OLED क्या होता है, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड बोलते हैं। DPI क्या होता है, तो डॉट पर इंच होता है। और PPI होता है पिक्सल पर इंच, ठीक है। DPI आपका पेपर में काम आता है जब आप प्रिंट कर रहे हो, और PPI आपके स्क्रीन पे काम आता है, ठीक है, स्क्रीन डिस्प्ले में काम आता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर। TCP और IP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल 6, ठीक है, वर्जन 6। अब कुछ शॉर्ट कीज देख लेते हैं, फेमस शॉर्ट कीज, ठीक है। तो ये बेसिक कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज है। तो कंट्रोल C का मतलब कॉपी करता है, कंट्रोल V का मतलब पेस्ट करना होता है, कंट्रोल X का मतलब कट, कंट्रोल Z का मतलब अनडू, ठीक है, कंट्रोल Y का मतलब रीडू, ठीक है, कंट्रोल A का मतलब सेलेक्ट करना सबको, कंट्रोल S का मतलब सेव करना, कंट्रोल P का मतलब प्रिंट करना, कंट्रोल N का मतलब कोई नई फाइल खोलना, नई विंडोज खोलना, कंट्रोल O का मतलब कोई फाइल को ओपन करना, कंट्रोल F का मतलब किसी चीज को सर्च करना, कंट्रोल H का मतलब रिप्लेस करना, कंट्रोल B का मतलब बोल्ड करना, I का मतलब इटैलिक, U का मतलब इन आपको अंडरलाइन करना टेक्स्ट को, ठीक है। तो अब विंडोज की शॉर्टकट कीज देख लेते हैं, ठीक है, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अल्ट प्लस टैब क्या करता है, स्विच बिटन विंडोज करता है, ठीक है, एक विंडोज दूसरी विंडो में जाने के लिए आपको काम आता है। अल्ट F4 क्या करता है, तो ये आपकी जो क्लोज करेगा एक्टिव विंडो को। विंडो प्लस डी क्या करेगा, तो आपको शो कर देगा डेस्कटॉप, ठीक है। जैसे मैं अभी विंडो प्लस डी दबाऊंगा तो मेरे डेस्कटॉप आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप इसको कर सकते हो। विंडोज प्लस ही क्या होता है, तो ओपन करता है फाइल एक्सप्लोरर को। विंडोज प्लस आर क्या करता है, तो रन करता है डायलॉग बॉक्स को। विंडोज प्लस एल क्या करता है, लॉक कर देता है कंप्यूटर को। विंडोज प्लस आई करता है क्या करता है, ओपन करता है सेटिंग्स को, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और ESC दबाओगे तो टास्क मैनेजर को ओपन करेगा। पार्ट SC करके एक आता है जिसमें स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है, ठीक है, स्पेशल बटन आता है। और F2 का मतलब रीनेम कर सकते हो किसी फाइल का जिसको आपने सेलेक्ट कर रखी है। F5 का मतलब आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हो। एडवांस विंडोज की शॉर्टकट कीज की बात करें थोड़ी सी और एडवांस, तो विंडोज प्लस टैब क्या करेगा, तो ये ओपन करेगा टास्क व्यू को, ठीक है। विंडोज कंट्रोल प्लस डी दबाओगे तो ये न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप आपको बना के दे देगा। विंडोज कंट्रोल प्लस F4 दबाओगे तो ये वर्चुअल डेस्कटॉप को बंद कर देगा। विंडोज प्लस कोई भी एरो की दबाओगे तो ये स्नैप ले लेगा विंडो का, ठीक है। और विंडोज प्लस पॉज दबाओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज आपको दिखाएगा। विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस S दबाओगे तो पार्शियल स्क्रीनशॉट लेगा।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाओगे तो एक नया फोल्डर बनाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो परमानेंटली किसी चीज को डिलीट कर देगा, अल्ट प्लस एंटर। इसका मतलब ये जो आपका बिन होता है ना, आप डिलीट करते हो एक वो ग्लास का जैसा आपको आइकन दिखता है, उसमें वो फाइल चली जाती है, तो उसमें नहीं जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे परमानेंट डिलीट, ठीक है। अल्ट प्लस एंटर का मतलब ओपन प्रॉपर्टीज, कंट्रोल प्लस सीएससी का मतलब ओपन स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। तो ये आपकी छोटी छोटी शॉर्टकट कीज है। ब्राउजर की शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस टी का मतलब होता है कोई नई टैब खोलना, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है जो अभी टैब आपने खोल रखी है उसको बंद करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का मतलब होता है री ओपन करना किसी क्लोज टैब का। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रोम में 3 वेबसाइट खोल रखी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, इतना बड़ा, और ये आपका ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर के ऊपर आइकन, यहाँ आपने खोल रखा है यूट्यूब, ठीक है। यहाँ आप किसी भी कोचिंग का मॉक दे रहे थे, ठीक है, तो आपने गलती से इसको काट दिया, ठीक है। अब आपको एकदम से याद आया कि मुझे दोबारा से वो मॉक देखना है, तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो विंडो ओपन हो जाएगी दोबारा से, ठीक है। यदि आपने उसको काट दिया, यहाँ से क्रॉस दबा दिया, वो चली गई, फिर भी आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाओगे तो वो वापस आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए काम में आता है। कंट्रोल प्लस टैब क्या काम आता है, तो स्विच करता है टैब्स में, ठीक है। इस टैब से उस टैब में, उस टैब से इस टैब में। कंट्रोल प्लस डी क्या करता है, बुकमार्क कर देता है किसी पेज को। कंट्रोल प्लस एल क्या करता है, सिलेक्ट करता है एड्रेस बार को। कंट्रोल प्लस जे क्या करता है, तो डाउनलोड आपने क्या कर रखा है उनको ओपन करता है। कंट्रोल प्लस आर क्या करता है, तो आप रीलोड कर सकते हो किसी पेज को। और एक होता है कंट्रोल प्लस एच, ये आपकी हिस्ट्री दिखाता है, ठीक है, आपके ब्राउजर में जो आपने हिस्ट्री कर रखी है वो सारी। अब ब्राउजर की थोड़ी सी एडवांस शॉर्टकीज देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का मतलब न्यू इनकॉग्निटो विंडो आप खोल सकते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का मतलब क्लियर कर सकते हो ब्राउजर की हिस्ट्री को। कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस बटन आप दबाओगे तो जूम इन होगा। कंट्रोल प्लस माइनस बटन आप दबाओगे तो जूम आउट होगा। कंट्रोल प्लस जीरो दबाओगे तो आपका डिफॉल्ट जूम हो जाएगा, जो 100% वाला होता है वो वाला। F11 का मतलब फुल स्क्रीन ब्राउजर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी दबाओगे तो शो एंड हाइड कर देगा बुकमार्क भाग को, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्लिक दबाओगे तो ये लिंक कर देगा कोई भी न्यू टैब में, कोई भी लिंक को, ठीक है, ओपन कर देगा। अब कुछ फंक्शन कीज का देख लेते हैं। F1 क्या काम आता है, तो ये हेल्प मेन्यू होता है। F2 क्या होता है, रीनेम करने का काम आता है। F3 किसी चीज को सर्च करने का काम आता है। F5 जो है रिफ्रेश करने का काम आता है। F7 जो है आपका ग्रामर जो वगैरह चेक करने का काम आता है। F11 आपका फुल स्क्रीन मोड में काम आता है, ठीक है। और F12 जो है सेव एज ए इन एमएस वर्ड, ठीक है। तो एमएस वर्ड में आप किसी फाइल को सेव करते हो तो वहाँ पे F12 काम आता है, जो अपन एमएस वर्ड के अलग से देखेंगे, ठीक है। एमएस वर्ड की बेसिक शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन का मतलब कोई भी नया डॉक्यूमेंट खोलना। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट। अब ये ध्यान रखना है एमएस वर्ड में ही काम करेगा, ठीक है। एक्सेल का अलग होगा, वर्ड का अलग होगा, पावर पॉइंट का अलग होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एमएस वर्ड का ही काम करेगा। तो ये जो कीज है ये सिर्फ एमएस वर्ड की है, ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ कुछ जो है एमएस एक्सेल में भी काम कर जाए, बट कुछ स्पेसिफिक होंगी जो सिर्फ वर्ड में काम करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस जो है सेव करेगा डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करेगा। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करेगा। कंट्रोल प्लस एक्स कट करेगा। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करेगा। जेड अंडू करेगा। वाई रीडू करेगा। ए सिलेक्ट करेगा सबको। कंट्रोल प्लस एफ आपके किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करेगा। कंट्रोल प्लस एच क्या करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। आपने एक बड़ा डॉक्यूमेंट टाइप कर रखा है और उसमें जगह जगह मान लो लिख दिया मॉक, और यहाँ पे भी मॉक लिख दिया। अब आप चाहते हो कि ये जो मॉक है ना, ये मॉक 101 हो जाए, ठीक है। मॉक 101 आप इसको करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एच दबाओ, उसमें वो बोलेगा किस टेक्स्ट को, तो वहां लिखोगे मॉक, फिर नीचे लिखोगे इसको मॉक 101 कर दो। एंटर दबाओगे तो सारे जो थे वो 101 बन जाएंगे, ठीक है, मॉक 101। तो इस टाइप से कंट्रोल प्लस एच आपका काम आता है। कंट्रोल प्लस बी जो है बोल्ड करेगा। आई इटैलिक करेगा। यू अंडरलाइन करेगा। के जो है लिंक डाल देगा, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट में लिंक डाल देगा। लिंक कैसे डलती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिख रखा है एसएससी, ठीक है। अब आप चाहते हो कोई इस एसएससी पे क्लिक करे तो एसएससी की वेबसाइट पे जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस के दबाओ तो एक पॉपअप आएगा, उसमें नीचे जो है आपको एक बटन दिया जाएगा कि यहाँ पर लिंक डाल सकते हो, कहाँ पे जाना है, वो करके इंसर्ट लिंक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो लिंक जो है इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एंटर का मतलब पेज को ब्रेक करना है। कंट्रोल प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार आता है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का मतलब किसी प्रीवियस वर्ड को जो है डिलीट करना। कंट्रोल प्लस डिलीट का मतलब नेक्स्ट वर्ड को डिलीट करना। एरो की का मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करना, ठीक है, शिफ्ट के साथ। फॉर्मेटिंग के कुछ होते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब डिजाइन करना, ठीक है, जैसे कि अलाइन करना, लेफ्ट करना, राइट करना, ये सब इनको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो कंट्रोल ई का मतलब सेंटर लाइन करना। एल का मतलब लेफ्ट लाइन। आर का मतलब राइट लाइन, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जे का मतलब जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस एन का मतलब इंक्रीज करना। इंडेंट, इंडेंट क्या होता है, तो इंडेंट एक गैप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉइंट दे रखे हैं, बुलेट पॉइंट 1, ठीक है, यहाँ कुछ लिख रखा है 2, यहाँ कुछ लिख रखा है 3, फिर आप चाहते हो कि 3 के नीचे जो है 3.1 आए ऐसे, ठीक है, 3.2 आए, फिर आप चाहते हो कि 3.2 के नीचे 3.2.1 आए, ठीक है, ऐसे। तो ये जो गैप आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी इंडेंट है, पेज से एक इंडेंट है जिसके बाद बुलेट पॉइंट आ रहे हैं, फिर यहाँ पे आपने और इंडेंट दे दिया, फिर यहाँ पे आपने और इंडेंट दे दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडेंट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का मतलब होता है डिक्रीज करना इंडेंट को। कंट्रोल प्लस टी का मतलब होता है हैंगिंग करना इंडेंट को, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी का मतलब होता है रिड्यूस करना हैंगिंग इंडेंट को, ठीक। कंट्रोल प्लस 1 का मतलब सिंगल लाइन स्पेस। कंट्रोल प्लस 2 का मतलब डबल लाइन स्पेस। कंट्रोल प्लस 5 का मतलब 1.5 का लाइन स्पेस, ठीक है। ये अलग अलग बटन होते हैं वहाँ पे लाइन स्पेस देने में, डिफॉल्ट बटन होते हैं। 1 का देना है, 1.5 का देना है, 2 का देना है, 3 का देना है, 5 का देना है। लाइन स्पेस में स्पेशल स्पेशल बटन होते हैं तो उनके लिए शॉर्टकट कीज होती है। शिफ्ट प्लस F3 का मतलब चेंज टेक्स्ट केस, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट
और ये आपका जो यूज करोगे तो इसमें फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये यूज करोगे तो आप जो है फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस डी का मतलब जो है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। एमएस वर्ड की कुछ एडवांस की बात करें तो F7 बहुत इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड में। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग या ग्रामर चेक कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का मतलब कॉपी कॉपी करो फॉर्मेटिंग को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी और डॉक्यूमेंट में, ठीक है, एमएस वर्ड के किसी और डॉक्यूमेंट में आपने किसी चीज को इटैलिक वर्ड है कोई, ठीक है, उसको आपने कॉपी कर ली। अब आप चाहते हो कि सेम टू सेम जो है आपके इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का मतलब पेस्ट करना फॉर्मेटिंग को, ठीक है, तो वहां से ये कॉपी करके लाओगे, यहाँ भी करोगे, ठीक है। तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का मतलब कोई करंट डेट इंसर्ट करना। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी का मतलब इंसर्ट करना करंट टाइम को। कंट्रोल अल्ट प्लस एफ का मतलब इंसर्ट करना कोई फुट नोट, ठीक है। कंट्रोल अल्ट प्लस डी का मतलब इंसर्ट करना कोई भी एंड नोट, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम का मतलब मूव करना बिगिनिंग में। कंट्रोल प्लस एंड का मतलब मूव करना एंड में। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस का मतलब स्प्लिट करना विंडोज को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का मतलब होता है वर्ड को काउंट करना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर रहे हो उस टाइम पे। F12 का मतलब आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, काम किसमें करेगा, सिर्फ एमएस वर्ड में, ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम इंसर्ट करना कमेंट्स को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का मतलब ट्रैक करना चेंजेस को, आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का मतलब करना है क्लोज हेडर या फुटर, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स में हेडर या फुटर डाल रखा है उनको क्लोज करना। अब एक्सेल की कुछ बेसिक शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस एन का मतलब न्यू वर्कबुक खोलेंगे, ठीक है। अब एक्सेल में क्या होता है, उसको वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक कैसे बोलते हैं कि एक्सेल में एक आपको ऐसे पूरा एक एक्सेल मिलता है, ठीक है, उसमें नीचे ऐसे सीट होती है, ठीक है। नीचे आपको सीट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ सीट 1 होता है, सीट 2 आप चाहो तो कितनी बना सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है, वो मैं आपको एक्सेल में सिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, अब ये एक सीट तो है नहीं, इसमें मल्टीपल सीट है, तो इसको बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। तो ये एक्सेल में इसका नाम थोड़ा सा चेंज होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एन का मतलब न्यू वर्कबुक। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब न्यू ओपन वर्कबुक। कंट्रोल प्लस एस का मतलब सेव करना वर्कबुक को, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी का मतलब प्रिंट करना वर्कबुक को। कंट्रोल प्लस सी का मतलब कॉपी करना सेल को, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब कट करना सेल को। अब सेल क्या होता है, तो सेल तो आप जानते होंगे, ठीक है। ये ऐसे ऊपर से जो आएगा वो कॉलम होगा, कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है, और इधर से जो आएगा वो रो होगी, ठीक है। तो रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, इस टाइप से चलता है। तो ये जो स्पेसिफिक बॉक्स बना है इसको आप बोलते हैं सेल। फिर एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, ठीक है, इनको बोलते हैं सेल। कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट करना सेल को। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब अंडू, वाई का मतलब रीडू, ए का मतलब सेलेक्ट करना सभी को, F2 का मतलब एडिट करना एक्टिव सेल को। अल्ट के साथ आप इक्वल का साइन लगाओगे, ठीक है, तो उसमें ऑटो सम कर देगा जो भी आपका डाटा होगा। कंट्रोल प्लस ये आप सेमीकोलन लगाओगे तो इंसर्ट कर देगा करंट डेट को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डेट करे आपका करंट टाइम जो है इंसर्ट करेगा। इन दोनों पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। एक होता है कंट्रोल प्लस डायरेक्टली, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये, तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। एडवांस की बात करें तो कंट्रोल प्लस एरो की करके आप जंप कर सकते हो डाटा के एज पे, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस का मतलब सिलेक्ट कर सकते हो एंटायर कॉलम को। कंट्रोल प्लस स्पेस शिफ्ट प्लस स्पेस का मतलब सिलेक्ट कर सकते हो एंटायर रो को, ठीक है। तो आपको कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो वहां आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। आपको रो को करना है तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का मतलब करना है तो आपको अप्लाई करोगे फिल्टर। कंट्रोल प्लस पेज अप का मतलब होता है प्रीवियस वर्कबुक में जाना। पेज डाउन का मतलब नेक्स्ट वर्कशीट में जाना, सॉरी ये वर्कबुक नहीं वर्कशीट होती। F4 का मतलब रिपीट करना लास्ट एक्शन को। कंट्रोल प्लस ये वाला आप दबाओगे बटन, ठीक है, तो ये करेगा शो और हाइड करेगा फॉर्मूलाज को। कंट्रोल प्लस F1 करोगे तो ये चार्ट क्रिएट करेगा चार्ट को, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर दबाओगे तो करेंसी का फॉर्मेट आपको जो है देगा। परसेंट दबाओगे परसेंट का फॉर्मेट दे देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग दबाओगे तो आपको डेट का फॉर्मेट दे देगा, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट देख लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड करना, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन जो है अभी सीएचएसएल के एग्जाम में देखने को मिला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। F5 का मतलब होता है स्टार्ट करना स्लाइड शो को। शिफ्ट प्लस F5 का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना स्लाइड या ऑब्जेक्ट्स को। कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है ग्रुप और ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, ग्रुप करना किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पीपीटी में क्या होता है, पावर पॉइंट में आप मल्टीपल ऐसे टेक्स्ट बॉक्स जो है इंसर्ट कर लेते हैं, इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके स्लाइड में बहुत ज्यादा काम हो जाता है। अब इन सभी को जो है सिलेक्ट करके आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, और इनको सिलेक्ट करके आप एक ग्रुप बना सकते हो, तो फिर ये सारे एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये पीपीटी में काम आता है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस जी यूज होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी का मतलब होता है डुप्लीकेट स्लाइड बनाना, ठीक है। एक स्लाइड आपने बना रखी है, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डी दबाओगे तो वही स्लाइड नीचे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का मतलब होता है अनग्रुप करना ऑब्जेक्ट को। बी का मतलब होता है ब्लैक स्क्रीन ड्यूरिंग स्लाइड शो, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइट स्क्रीन ड्यूरिंग स्लाइड शो। और ईएससी का मतलब होता है एंड करना स्लाइड शो को, ठीक है। तो जैसे मैं अभी चला रहा हूँ इसको स्लाइड शो बोलते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ईएससी दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है आपकी शॉर्टकट की काम में आती है। एडवांस की बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये आप दबाओगे तो इसमें आपका फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज होगा, ये वाला दबाओगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर दबाओगे तो न्यू स्लाइड आएगी आफ्टर करंट स्लाइड, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाओगे तो डुप्लीकेट स्लाइड आएगी, ठीक है।
Alt प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो दबाओगे तो ये प्रमोट करेगा बुलेट लेवल को, ठीक है, प्रमोट करेगा इंक्रीज करेगा, ये डिमोट करेगा बुलेट लेवल को, ठीक है। कंट्रोल प्लस के का मतलब इंसर्ट करना हाइपर लिंक को, वही इंसर्ट करना किसी भी वेबसाइट की लिंक वगैरह हो किसी भी आपकी पीपीटी में, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का मतलब होता है उसको पेस्ट करना किसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट जो भी शॉर्टकट की जो हो सकती थी वो सारी थी, और एक सिंगल क्लास में आप सारी शॉर्टकट की जो है बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इससे बाहर शायद आपकी कोई शॉर्टकट कीज आए, ठीक है। 95% से ज्यादा आपकी फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज इस क्लास में मैंने इंक्लूड कर दी है। बाकी कुछ अजीब सी आ गई तो वो आ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत एडवांस भी होती है, वो सारी मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आप क्या है इजी वाली भूल जाओगे, ठीक है। तो इस क्लास से आप जब आप रिवाइज कर रहे होते हो तो इसमें यदि मैं टफ और टफ डाल दूंगा तो तुम इजी वाली भूल जाओगे, फिर तुम्हें जो है इश्यू क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने वही डाली है जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकता है, और यहाँ से सिंपली आपको एक क्वेश्चन जो है जनरली देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आपको एक मॉक 1 का लोगो दिखेगा, ठीक है, एग्जैक्टली इस एरो के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप मॉक 1 का जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, ठीक है, नो कॉस्ट। वहां पे जाके आपको टॉपिक सर्च कर लेना है, जिस भी टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए उसके टॉपिक सर्च कर लेना है, या फिर यूपीएसएससी लगा के आप सर्च कर लोगे ना, तो वहां पे ऑटोमेटिकली यूपीएसएससी की जितनी पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी, उनको क्लास वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो। या आप सिंपली क्लास 17 करके भी सर्च कर लेना है, 17 क्लास है तो क्लास 17 की पीडीएफ आपको जनरली वहां पे मिल जाएगी, ठीक। इसके अलावा मोक को आप सब्सक्राइब करना चाहते हो कर सकते हो, दोस्तों को रिकमेंड करना चाहो कर सकते हो, वीडियो लाइक करना चाहो कर सकते हो, और कोई कमेंट आप करना चाहो तो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।